तुम्हारी मम्मी खुद तुम्हारे पापा को मार डालेंगी। तो क्या कहना चाहती हो तुम, एक बेटी हो के एक माँ के लिए क्या कहना चाहती हो? पहली बार हम सब सुनत रही ये दुर्घटना में हम देख ना रहे कि इसे अपने पति क्यों कह डाले। कहता कि बा महतारी बाप कुल चला गए के देखे वाला बा, हम सब चला जाब घरे। जैसे हमार बेटा चला वैसे वो चल गया ना चाह। तो हम सुल्तानपुर जिले में है और यहाँ पे एक थाना पड़ता है चादा, उसके अंतर्गत एक गांव आता है कैमुद्दीनपुर है, गांव है कैमुद्दीनपुर। और यहाँ पे एक इतना खतरनाक घटना घटित हुई है, आप सोचेंगे तो डर जाएंगे, दंग रह जाएंगे, रूह कांप जाएगा कि एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या कर देती है, सर कटवा देती है, अपने खुद अपने हाथ से ईंटा से कूच के मार डालती है। इनकी माँ है और उस पत्नी के पास 3 बेटियां हैं, 2 बेटे 2 बेटियां और 1 बेटे, 3 लड़के मतलब। सोचिए कि कितनी आपकी एज है? आपकी एज कितनी है? 14 साल। 14 साल। सोचिए, और जो आपकी छोटी बहन है उसकी एज 8। यही है। 8 साल से देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े बच्चे होने के बावजूद भी महिलाएं हरकत कैसी कर रही हैं कि रूह कांपने वाली हरकतें कर रही हैं। समाज में क्या संदेश जा रहा है आप सोच सकते हैं। इनकी माँ है, क्या कहना चाहते हैं, आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ था? बेटे के साथ कुछ ना जा रहा, बेटे के साथ झगड़ा लड़ाई हो देखी थी ना, उन्हें मारो पीट तो ना पिएगा है। मतलब पहले कुछ भी नहीं होता था? कुछ ना है, जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ है। हाँ। क्या आपकी जो बहू थी उनको ऐसा करना चाहिए था? अब उस दिन लेके चला गए, बोले के पाए ना कि तू ऐसे ऐसे काहे कह दू हो। आपको कभी विश्वास था कि आपकी पतो, आपकी जो बहू है, कभी ऐसा कर सकती है आपके बेटे के साथ, अपने पति के साथ? हमका विश्वास ना आ रहा है, कभी कैसे कह दे। उनका आपकी जो बहू है उनका बात व्यवहार या फिर बोलचाल कैसी थी आपके साथ, आपके बेटे के भी साथ? बोल चाल का है, बेटी खाना बनवाई खिलावे हमका अपने बाप के, उन्हों खाए घर बैठी रहे। आपकी सेवा करती थी? कम सेवा, बीमार है कम सेवा करे कम कर रहा, खाना पावत रहे खात रहे, अपन दर्द दवाई करते सब का चाहिए। तो क्या कहना चाहती हैं, आपकी बहू के साथ क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए, गई है ना अपन वही रहे, हम न दिया न दिया। जैसे हमारा बेटा चला वैसे वो चल गया ना चाहे। जो बहू ऐसी हरकत की अपने पति के साथ, उनकी बेटी, सबसे बड़ी जो बेटी से बात करना चाहते हैं, क्या लगता है कि आपकी माँ ऐसी कर सकती थी? आपको विश्वास था कि आप अपने खुद पति के साथ और आपके पापा के साथ? नहीं। कैसा बात व्यवहार था अपने आपकी मम्मी का? सही रहा। हाँ, तो कैसे, मतलब घटना कैसे घटित हुई तब? अब वो कतना बता सके। अच्छा, जो लड़के के साथ मतलब ऐसी घटना घटित की है उन्होंने साथ मिलके, प्रेमी, उसका नाम क्या था? डंगर यादव। अच्छा, डंगर यादव। कहाँ का था वो? बड़ा गाँव। जब तुमको पता कब चला? जब देखे तब 5 बजे सुबह। 5 बजे सुबह तुम देखी? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब न्यूज में चल रहा है कि हाँ तुम्हारी मम्मी जो बोल रही थी कि हाँ, अपने लैंग्वेज में बोल रही थी कि हाँ जाना अब तुम्हारे पापा बोले जाना मुर्गा लाने, उन्होंने बोला मुर्गा मत लाना, मछली लगे आना, ठीक है। और वो बोल रही थी कि हाँ मछली जो रात जोते रह गए और रात भर वो आए नहीं, और सुबह ऐसी घटना घटित हुई। हाँ। तुमको ऐसा पता है कि यहाँ गए थे चिकन लाने? हाँ पता है। जो डांगर यादव है कभी तुम्हारे घर पे या आसपास कभी आता था? हाँ। हाँ, मतलब नहीं आता था? नहीं आता रहा। अच्छा, तुम कभी देखी थी उसको? डंगर के? हाँ। डंगर दुकान धरे देख बगल में? हाँ, चौराहा दुकान बाउंकर। यहाँ से चौराहा मात्र होगा 100 मीटर होगा। कितना होगा? मतलब जान लीजिए 100 मीटर से भी कम, 50 मीटर होगा। अब घर के सामने, हाँ मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ से, मात्र समझ लीजिए 50 मीटर है। 50 मीटर में उसकी दुकान थी। दुकान कैसी इसकी थी? डीजल की दुकान थी। मतलब आप लोग देखे थे, सब लोग देखे थे, पर उसकी हरकतें कैसी थी आप लोग नहीं जानते थे कि हाँ आपके घर में क्या कर रहा हो? घर में आवे तब तो देखी, कब देखी कभी आता नहीं था? नहीं।
क्योंकि बिजली बिगड़ के बोलाए ला अपन बिजली बनावट रहा। अच्छा, बेचता था डीजल, कभी काल बिजली का भी काम करता था, थोड़ा छोटा मोटा मिस्त्री भी था। हम सब सपना बोलत शादी ना आए रहा। अच्छा, आपसे बोल चल क्यों? अब फालतू का बोले हम तो बीमारी घर ही रही छे का बोली। हाँ। अच्छा, ये बताइए, डांगर यादव और आपकी बहू के साथ क्या होना चाहिए? अब जैसे गाय वही सारा गला और का हमार बेटवा चला गया तो उनका हम का करब वही जाए। तुमको विश्वास नहीं था कि तुम्हारी मम्मी खुद तुम्हारे पापा को मार डालेंगी? तो क्या कहना चाहती हो तुम, एक बेटी हो के एक माँ के लिए क्या कहना चाहती हो? काऊ कहे तो जैसे दोनों जने मारे हैं वैसे उन्होंने दोनों जने को मारा है। मतलब अपनी माँ को वही सजा चाहती हो जो तुम्हारे पापा के साथ उन्होंने किया लोग? हाँ, दोनों जने के। दोनों जने के? हाँ। क्या बोले हैं? दोनों जने जाए का करे एक जने को करबा दोनों जने जब मिल के किए तो दोनों जने जाए। आपकी जो बहू है, इतना उनका नेचर गंदा था, इतना गंदा था कि वो फालतू तो काम तो करती ही करती थी, साथ में लास्ट में अपने पति को ही मार डाली। तो शाम को जब हुआ से माठी आई उनका देखा दौड़े हमका दिन में ना देखा ना वही के रच के दिखाई सब ठीक लिया का देखबो तब बहुआ लोग कहन हमार बेटा एक बेटा ना आया रहा वो बोले माटी रोके रहा। पुलिस दरोगा बोले माटी रोक के क्या करेगा। अब हमका पता ना कि इन्हीं की है यहीं को हमका पकड़ के सब दिया। सोच सकते हैं अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो कैसे कैसे वो जाल फैला रही है, यहाँ बॉडी के साथ जाल फैला रही है, सब कर्म कांड करके अपने खुद बैठी है, बॉडी के सामने बैठ के क्या क्या रो रही है, कैसे कैसे गिलवा गा रही है, कैसे मतलब कितना एक्शन गा रही है। जब पता चला तो उसकी पकड़, तब उसको समझ में आया कि हाँ मैं गलती भी की और जनता को, परिवार को, सबको उल्लू भी बना रही है। अपने पति को मार के बैठी है, जान से मार के बैठी, फिर भी उल्लू कैसे बना रही है। ऐसी ऐसी महिलाओं को क्या ही कहना चाहते हैं आप? आपने देखा वीडियो कैसे कैसे रोते? आप लोग तो सामने ही रहे होंगे। अच्छा, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपके नाम क्या है? बसंती। आप क्या लगती हैं? बहन यही महेश के। अच्छा, जो मतलब मरे हैं उनका आप बहन है? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो भाभी लगेंगी, तो आपको विश्वास था कि आपकी भाभी अपने अपने पति को ही मार डालेंगी? ना रच्चो विश्वास ना रहे हम सब तो जौन है कहे हमका लहास न जाए दे हमका जौन दरोगा साहब कहे हमका पहले हमका सब मुलजिम हाजिर करके दिखावा तब जग जाए दे कहे मुलजिम अब्बे तो का दिखाई दे हमका सब पता ही नहीं हम तो कहे कि हुए ही देखत जान वो तो जब लहास। अच्छा, ये बताइए, जब बॉडी आपके द्वार पे आई होगी, ठीक है, कहाँ पे? उधर ही थी? बागन में बागिए में से चला गया तो वही जौन है गाड़ी खड़ी रही ही उठा के तो जो लेडीज पुलिस आ रही तो हमका सब कहीं हमारे जौन है आराम का दिखाई दिया हमका हमारे आराम का देख गाड़ी की जब जाए ला गई। कौन बोला था? लहासी वो नहीं कही हमारे आराम को दिखाई दे। अच्छा, खुद अपने मारी भी हैं? उधर बोल रहे हमारे राम को दिखा दा। हाँ, आराम को दिखाई दे तो जो लेडीज पुलिस रही तो कहीं चला तो राम का अपने देखा तो दिखाई दे गाड़ी के तो वही लिया गए तो गाड़ी के खोल के ऐसे डाल ली तब यो कैसे डाल दी जवान है तो कहे ये नहीं गुना। अच्छा, ताबड़ तो पता चल गया कि हाँ इसने ही मारा है। यही अरे ये जान जितना पब्लिक है पूरा हिल गए हैं। सोचिए कि अपने पति को मार डाली जान से, बीच में ऐसा दिखा रही है, ऐसा रोग आ रही है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कितना दर्द इसको है, इसका पति चला गया इसके सामने, पर सारा कर्म कांड अपना ही करके बैठी है। अब जैसे पूरा गांव, पूरा इनके घर परिवार के सदस्य किसी को पता नहीं था, विश्वास नहीं था कि हाँ ऐसी हरकत वो कर सकती है अपने पति के साथ ही। जब जैसे ही पता चला, क्या बता रहे हैं कि यहाँ पूरा सब चौंक गए कि ये क्या हो गया, ये क्यों कर दी। आपने देखा होगा कैसे कैसे रो रही थी। हाँ तो रोवत रहा भाई हम वही रोबोस के विश्वास करते रहा इतना रोवत रही हूँ जब लहस के जाल पूरा कांड करके कैसे रो रही हैं? जब लहस के जाए ले गई तो ज्यादा रोवे ले गई भाई लहस जाग सभी रोवत है। हाँ माने जिनकी भर के जात बाटे तो रोबे क्या रहते लेकिन वैसे रोवान रोवत रहे जान पड़ता रहा के हमका भाई को दर्द हो तबे तो रोवत बा भाई पति मरा। हाँ? नहीं पता कि आपको था कि यहाँ पति खुद ही मारी है। हाँ वो तो जब गाड़ी में बैठे तब सब जान गए
तब पूरा जितना आदमी रहे सब एकदम हिल गए कि कहो कैसे कई दिस। आपके भाई के साथ ऐसे कर्म कांड की, आप एक ननद होके एक भौजाई के लिए क्या कहना चाहती हैं? कहा था जवन हा दोनों जन सजा चाहिए, सजा फांसी जैसे मारे यही वैसे उन्हें कल जौन मारे तब जनी ही ओकर हाल। हाँ तब ये सास हो हाँ आज कर्म करे न होई ये हम न होई। हाँ उन्हें कोई से चाहिए सजा। हाँ वैसे जैसे मारे हैं वैसे उन्हें सजा चाहिए। और इन्हें लड़के को जौन सहारा देखा था कि बा महतारी बाप कुल चला गए के देखे वाला बा हम सब चला जाब घरे। आज तीन जब से जौन ई कांड भव तब से ही जाटे अपन हम बात करते हैं आपसे। हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से हैं कि जितने भी प्रशासन देख रहा है या फिर कोई नेता मंत्री कोई भी देखे वीडियो को या जनता ही देखे, आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि जो भी लोग अपने आप को मसीहा बनते हैं कम से कम इस परिवार का सहयोग कर सकें। क्योंकि देखिए इस परिवार में माँ के मनबड़ी की वजह से, माँ के कर्म कांड की वजह से, माँ के नेचरहीन की वजह से अपने पति को भी खा गई, पूरा परिवार में अपने भी जेल तो चली गई है। अब इसका इन लोगों का जो बच्चे इनका देख रेख कौन करेगा, कौन पढ़ाई लिखाई करेगा इनका? तो जितने भी लोग मसीहा अपने आप को बनते हैं कम से कम इस परिवार को आप लोग ध्यान दीजिए और सहयोग कीजिए, इनके पढ़ाई का आप लोग देख रेख कीजिए। यहाँ के जो भी प्रधान से लेके महाप्रधान से लेके विधायक सांसद जो भी लोग यहाँ के हैं सुल्तानपुर के, आप लोग आइए इस दरबार पे, इनके घर पे आइए, इनकी समस्याएं आप बुझिए। कौन देख रेख करेगा? माता पिता तो गलती कर दिए, पिता गलती कुछ नहीं थी, माता ने सारा कर्म कांड किया है। तो ये बताइए ऐसी जो महिलाएं घटना घटती रहती है तो क्या करना चाहती हैं? क्या महिलाएं ऐसी भी हो सकती हैं? आए महिला जौन है ऐसे करेंगे कैसे मन चले संसार। हाँ कितनी बदनामी हो रही महिलाओं को। बदनामी होत बा उन्हीं के नाते से ढेर में अब जे मनसेदू कहीं मेहरारू कौनो वो था जौन है इंसान शादी करना छोड़ देगा। हाँ भरोसा ना कब में काव कई दिन है इतना उम्र में मानता है अब जैसे सोचिए कि इस लड़की की उम्र कम से कम 15-16 साल एज है इसकी बेचारी की है। 2-3 साल 4 साल में शादी करने लायक भी हो जाएगी। और इनको इस उम्र में उनको चढ़ा आशिकी का भूत चढ़ा हुआ है। आशिकी का भूत तो चढ़ाई था और लास्ट में उनको इतना बड़ा उनको तब उनको कर लिया उन्होंने कि अपने पति को खा गई। उसको शर्म नहीं आया कि हाँ सोच सकते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, उसको जो डांगर यादव साला है उसने कि उसको बुलाया, इनके पापा को बुलाया कि आओ मिलकर उसको दारू पिलाया। पिलाने के बाद जब जो नशे में हो गए तो इनकी माँ को बुलाया कि आओ तुम कुछ कर्मकांड करते हैं, और उसने चाकू से पूरा गला ही काट दिया। वो जो इनकी मम्मी थी उन्होंने ईंटा से उनका छाती कूच के तुरंत हत्या लोग कर दिए। उसको थोड़ा से भी शर्म नहीं आया। अच्छा ये बताइए इतना घटनाएं होती थी, मतलब जो आपके घर में आता नहीं था, आप बता रही हो आपको उसके बारे में पता भी नहीं था, आप लोग सिर्फ उसको देखे थे कि हाँ बगल में दुकान है, ठीक है। कभी आपको अपने बहू पे शक नहीं हुआ? कभी शक नहीं हुआ? नहीं आपने कभी देखा हो? आपकी मम्मी पे कभी शक था? कभी शक नहीं था। शक का मतलब देखिए होता है कि अगर इंसान दूर रहता है तो फोन उनसे बात करता है तो इंसान बात डेली करते करते पकड़ में आ जाता है। कभी जब बगल में ही उसकी दुकान है, बगल में ही जब टाइम काट रहा है यहाँ पे, तो उसको बात करने की जरूरत क्या फोन से है? उसका एक फायदा उठाया डांगर यादव। डांगर तो चला गया भीतर। हम यही कहना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए उसको, दोनों को होना चाहिए कड़ी से कड़ी सजा। माँ भी बोल रही है कि हाँ फांसी की सजा होना चाहिए, सारे पूरा परिवार बोल रहा है इसकी ये बेटी उसी की है, फिर भी कर रही मेरी माँ को फांसी होना चाहिए। कुछ लोग अगल बगल के उनसे थोड़ा सा पूछ लेंगे, बाकी इसका पार्ट 2 जरूर दिखाएंगे आप लोग क्या क्या मैटर है। आइए दादी जी, क्या लगता है कि जो डांगर यादव आपका बगल का है ना? नहीं बड़े गांव का है। अच्छा बड़े, उसका घर बड़े गांव रहता था पूरा दिन वहीं थे? हाँ दुकान करे हैं, दुकाने पर हाथ है। आपने कभी देखा तो उसके घर भी आने पे यहाँ तक? ना करे ना आवत रहा, लेकिन आरी बगल के बुजुल फुजुल करत रहे तो अपन आवत जात रहा। और एक ना हम जान पे आज भाई क्या ऐसी भी महिलाएं होती हैं कि अपने पति को खा जाए? नहीं भैया ये तो पहली बार हम सब सुनत है। ये दुर्घटना में हम देख ना रहे कि इसे अपने पति क्यों कई डाले। इतनी बड़ी बड़ी बेटी हो गई, 15-16 साल की बेटी, 3-3 बेटे हो गए हैं। उनके सर में ना लगे, अगर हम सब जानते हो तो उनका ये न मारी डारी
का करे उनका अच्छा काल फैले हुए करती हूँ। हम सब तो सवेरे हुए जाने जोना जब लाश सुने तब वो दौड़ारी में जाए 6 बजे। अब एक ना जानते रहे भाई ये रती काव करता है का मछरी पटाए काव करत नहीं। जब हमारे सबको कनवा भाना करी हो तो हम सब दौड़ारी में मचाए फिर न ली तो उनका अच्छा दादी सोचिए कि खुद बोली कि हाँ कि मैं जा रहा हूँ मुर्गा लाने जा रहा हूँ, उन्होंने बोला मुर्गा मत लाइए मछली लाइए। हैं अब इस बात में कितना प्यार वाली बात है बहुत कि हाँ प्यार कि हाँ भाई वाली। फैमिली को बोल रही है कि हाँ लाने के लिए तो बोल रहे हैं नहीं मछली ले आना, हाँ, सही इसमें है कोई बात ये। नहीं। पर पीछे उन्होंने क्या किया सोच सकती है। हाँ पीछे पीछे से वार की। अब जब हम से पता हो तो घर परिवार रहे पता हो तो उनका हेर इतना कि कहाँ गए एक को आकर बताए होती कि हाँ 6 बजे के निकला है ना बिना लौटे तो घर परिवार हेरत ना तो गलती तो भाई उनकर या तो उनकर सदी बदी बात रही हुई भाई तब जाए किसकी ही नहीं कि वो घर परिवार बताए ना है भाई इतना जो जानते ही तो उन बताओ तो तो हमें यही कहना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि इस परिवार को राहत मिल सके। इस परिवार का जो भी बेटियां इनकी हैं जो इनको देख रेख कौन करेगा, तो इनकी पढ़ाई लिखाई भी आगे बढ़े, सब कुछ हो गए। तो यही समाज में कहना चाहते हैं कि आप लोग घटनाएं ऐसी घटित मत कीजिए। परेशान रहेंगे जिंदगी में, कोई भी कभी भी चोरी या छिनारा छिपता नहीं है। आप लोग कितना भी कर लो, समाज में पूरा अफवाह गंदी चीजें मत फैलाओ, हरकतें मत करो गंदी। बाकी यही कहेंगे, जय हिंद।